सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम कक्षा दशम की सेमुषी के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा को करने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर्बलवती सदा, जिसका अर्थ होता है बुद्धि सदा बलवती होती है। तो हम इस द्वितीय पाठ को करने जा रहे हैं। ये सुक्त सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। सुक सप्तति कहाँ से लिया गया है? सुक, मैं नीचे यहाँ पर लिख रही हूँ, जगह खाली है, तो सुक्त सप्तति से लिया गया है। इसके लेखक के विषय में भ्रांति बनी हुई है, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हेमचंद्र नामक व्यक्ति ने इसके बारे में उल्लेख किया है। इसने हेमचंद्र ने। ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्तति का जो ढांचा है अत्यंत सरल और मनोरंजक है, क्योंकि इसमें कहानियाँ हैं। हरिदत्त नामक सेठ का मनोविनोद नाम एक पुत्र होता है। वह विषयासक्त और कुमार्गगामी था। कुमार्गगामी का मतलब होता है गलत रास्ते पर जाने वाला। सेठ अपने पुत्र को ऐसा देख करके दुखी हो जाता है। वो अपने मित्र त्रिब्रह्मक नामक ब्राह्मण को उसके विषय में बताता है। तो जो उस ब्राह्मण मित्र है वो अपने घर से नीति निपुण सुख और शारिका को लेकर उसके घर जाकर सपत्नी सुख का तुम पुत्र की भांति पालन करो, ऐसा अपने मित्र से कहता है। इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मनोविनोद को वह तोता दे दिया। हरिदत्त कौन है? जो उसका मित्र है ब्राह्मण का। और उस ब्राह्मण ने ये अपने पुत्र को दे दिया, और जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और वह देश देशांतर गया। फिर उसने ये सुख अपनी पत्नी को दे के गया कि मैं व्यवसाय के लिए जा रहा हूँ, जब तक वापस ना आऊँ तब तक ये तोता आपका मनोरंजन करता रहेगा। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो उस तोते ने उसकी पत्नी को सुनाई थी। तो अब हम उसी में से एक कहानी है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी बुद्धि जो होती है वो सदा बलवान होती है। तो उसी को हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम। आख्य का मतलब होता है नामक, कि देउलाख्य नाम का एक गांव था। तत्र माने वहाँ राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती, इसमें वहाँ राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देव उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा माने एक बार, केनापि आवश्यक कारण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? यहाँ पे तस्य जो शब्द है सर्वनाम शब्द, ये राज सिंह के लिए आ रहा है। उसकी जो पत्नी है, भार्या है माने पत्नी, बुद्धिमती नाम था उस भार्या का। क्या नाम था? बुद्धिमती। पुत्र देव उपेता, अपने दो पुत्रों को लेकर। किनको? दो पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, पिताजी के घर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे माने रास्ते में, गहन माने गहरे, कानन माने होता है वन या जंगल में। सा माने उसने, जो यहाँ सा है ये किसके लिए आ रहा है? बुद्धिमती के लिए आ रहा है। एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्टार्यात् पुत्र चपेटाय प्रहत जगाद। सा माने वह, कौन? अब यहाँ बात हो रही है बुद्धिमती की। वह बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ, आगच्छन्तम माने गच्छ माने होता है जाना, आगच्छन्तम माने आता हुआ, दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय यहाँ पे। धृष्टार्थ, धृष्टयत माने ठिठाई से, मतलब एक जबरदस्ती से, एक अपनी धीरता दिखाते हुए। पुत्र चपेटा, पुत्र चपेटाया, पुत्र माने दोनों जो पुत्रों की बात हो रहा है। चपेटाया माने उनको थप्पड़ लगाते हुए। प्रहत्य, प्रहार करके, पीट करके, थप्पड़ से पीट कर, मतलब थप्पड़ लगाते हुए। जगात का कथम एक कसौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है। क्या? क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? कथम माने कैसे, एक एक ही से माने एक एक करके, व्याघ्रम माने बाघ को, भक्षणा माने खाने के लिए, कलह माने झगड़ा, कुरुथ माने करते हो। अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम। अब क्या कह रही है? ये एक ही है तो बांट कर खा लो। विभज्य माने बांट कर, भुज्यताम माने खा लो। जब एक ही भाग आ रहा है, मैंने देख रहा है कि सामने से एक ही भाग आ रहा है, तो एक है तो इस एक को ही बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयो किंचित लक्ष्यते,
तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा कोई खोज लिया जाएगा। लक्ष्यते मतलब खोज लिया जाएगा, इस तरह। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचित्तो नष्ट। इति श्रुत्वा, ये सुन करके, व्याघ्रमारी काचित् अयम इति, ये कोई, अयम माने यह, इति मन इस प्रकार, यह कोई, काचित् माने कोई, यह बाघ को मारने वाले है। व्याघ्रमारी का मतलब क्या है, बाघ को मारने वाले। व्याघ्रमारी का अर्थ क्या है, बाघ को मारने वाले। ये स्त्री कोई बाघ को मारने वाली है। अयम इति इस प्रकार, मत्वा माने मान कर, मत्वा का अर्थ क्या होता है, मान कर। व्याघ्रो भय कुल चित्तो नष्ट, मतलब उसका जो चित्त है, उसका मन है, वहां से मतलब मन डर गया और वो वहां से क्या हो गया, व्याकुल होकर के भाग गया। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। एक पदे, किम नाम ग्राम अस्ति, किस नाम का ग्राम था। हमने अभी देखा था पहली लाइन में देऊलाख्यो नाम का ग्राम था। किस नाम का, देऊलाख्यो नाम का ग्राम है। फिर अगला प्रश्न हमारा, अब देखिए एक पद है तो एक पद में ही उत्तर देंगे हम। व्याघ्र कथम नष्ट, व्याघ्र माने जो बाघ है वो कैसे नष्ट हो गया, व्याकुल चित्त है, यानी भय से आकुल चित्त वाला होकर, भय से डरा हुआ मन, जिसका मन चित्त माने मन, डर गया, भय से आ गया, तो कथम नष्ट है, व्याकुल चित्त है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो हम इसको इस तरह अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पे। तो इसका उत्तर ये हो गया, व्याकुल चित्त है। तो हमें यहीं पे हमें मिल जाएगा। और इसका अगर हम देखें तो उसका भी पहले का भी, अब पूर्ण वाक्य देखते हैं। बुद्धिमती आगच्छन्तम व्याघ्र दृष्ट्वा पुत्रम किम जगाद। बुद्धिमती आगच्छन्तम माने आते हुए बाघ को देख करके, पुत्रम किम जगाद, पुत्रों के साथ क्या किया था उसने क्या करा था, पुत्रों को थप्पड़ लगाए थे। तो यहाँ पे ये कहा है ना कि सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा पुत्र चपेटाय प्रहत्य जगात कथम एक कसौ व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुथ है। इस तरह उसने अपने पुत्रों से कहा था। फिर अयम एक तावद विभज्य भुजता पश्चात अन्य द्वितीयो कंचित लक्ष्यते। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, 7 से लेकर यहाँ तक। ये इसका पूर्ण वाक्य में, तो इसलिए पूर्ण वाक्य में उत्तरित हो गया। हमारे इन सबसे बड़ी बात है, इन प्रश्नों के उत्तर यहीं दे रखे होते हैं। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाओगे। अब हमारा प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत है। आवश्यक कारेण तस्य भार्या, अत्र तस्येति सर्वनाम पद कस्मिन् प्रयुक्तम, यहाँ तस्य किसके लिए आया, आवश्यक कारण उसकी पत्नी, भार्या माने पत्नी, किसकी पत्नी, यहाँ पर राजकुमार के लिए बात हो रही थी। तो वो पत्नी किसकी है, उस राजकुमार की। तो यहाँ पे राजकुमार आएगा, क्या आ जाएगा, ये राज सिंह है नहीं, यहाँ राजकुमार आ जाएगा। फिर अगला है एकम व्याघ्र अन्य पद विशेषणम किम। अब देखिए एकम यहाँ पे विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसे कहते हैं विशेषण, जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और व्याघ्रम क्या है, विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष होता है। इस तरह तो एकम विशेषण हो गया और व्याघ्रम विशेष हो गया। चलिता इति क्रियापदस्य कृतिपदम क्यों प्रयुक्तम। चलिता क्रिया का जो करता है वो कौन है, वो कौन चलती थी हमारी, जैसे पहले पंक्ति थी कि एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र तयोपेता पितु गृहं प्रति चलिता। कौन चली थी, वो बुद्धिमती। तो इस कर्ता क्रिया की कर्ता कौन है, बुद्धिमती। फिर है गहन विपने इति पदस्य पर्याय। गहन विपने, विपने का मतलब भी वन होता है, जंगल होता है, और गहन कानने का अर्थ भी वन या जंगल होता है। इस तरह हमारा ये प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं आगे के श्लोक है। निज बुद्धया विमुक्ता से भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयाद। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो जो रूपवती स्त्री है, सा माने वह भामुनी, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद व्याघ्र के भय से बच गई।
अन्योपि, यहाँ पे हम यह कह सकते हैं बुद्धिमान, अन्योपि बुद्धिमान, जो लोग के माने संसार में अन्योपि बुद्धिमान, जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो महतो भयात मुच्यते, वो भयानक भय से छूट सकते हैं, बच सकते हैं। किसका प्रयोग कर कर? बुद्धि का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। सब सा भामनी, सा पहले नंबर पर आ जाएगा। भामनी माने औरत या स्त्री होती है यहाँ पे। निज बुद्धया व्याघ्रस्य, चौथे नंबर पे क्या आएगा? व्याघ्रस्य भयाद है, और छठे पे आ जाएगा विमुक्ता। फिर सातवें पे अन्योपि बुद्धिमान, अन्योपि लोके माने संसार में, तो सातवें पे आ जाएगा अन्योपि, यहाँ ये आठवें पे हो जाएगा और ये इस तरह ये नौवें पे हो जाएगा। लोके माने संसार में, अन्यपि बुद्धिमान, जो दूसरे बुद्धिमान लोग हैं वो महतो भयात, महतो भयात मतलब महान भय से मुच्यते छूट सकते हैं। किसका प्रयोग करके? बुद्धिमान, बुद्धिमान जो लोग हैं वो बुद्धि के प्रयोग के द्वारा छूट सकते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भामनी कया विमुक्ता, भामनी माने औरत किससे विमुक्त हो गई? कया माने किसके द्वारा? कया यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो कया माने किसके द्वारा? विमुक्ता, विमुक्त हो गई। बुद्धिमता, अपनी बुद्धि के द्वारा हुई थी मुक्त वो। फिर कस्य भया सा विमुक्ता, किसके भय से मुक्त हुई थी? वो व्याघ्र के भय से मुक्त हुई थी। तो कस्मात भयात, कस्य भयात, यहाँ षष्ठी आ रही है तो व्याघ्रस्य, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? व्याघ्रस्य। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, वैसे तो यहाँ पे नीचे भी उत्तर दे रखे हैं, फिर भी आप इसको देख सकते हैं, व्याघ्रस्य। फिर अन्योपि बुद्धिमान कस्मात मुच्यते, अन्योपि बुद्धिमान, जो दूसरे बुद्धिमान है वो कैसे छूट सकते हैं? तो अन्योपि बुद्धिमान लोके महत भयात मुच्यते, मान भय से छूट सकते हैं। क्या? अन्योपि बुद्धिमान कैसे? लोक, कस्मात की जगह हम क्या कर सकते हैं? लोके महत भयात, महत माने अत्यधिक, भयात माने डर से छूट सकते हैं, और ये मुच्यते, ये आ ही जाएगा फिर इस तरह। फिर सा विमुक्ता अन्य पद विशेष्य किम, हमने कहा सा विशेषण है, वो सा विमुक्ता वह छूट गई, कौन है? और यहाँ पे क्या कह रहा है? विशेष से। विमुक्ता क्या हो गया? अन्य पद विशेष्य हो गया। फिर मुंचते इति क्रियापद से कृति पदम किम, मुंचते माने छूट जाना, कौन छूट गई थी? वो बुद्धिमान स्त्री, तो इसको बुद्धिमान हो गई इसका कर्ता। बुद्धिमान लोग भी छूट सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये दे रखा है ना, बुद्धिमान लोग इस संसार में छूट सकते हैं। संसारे इति पद से किम पदम प्रयुक्त लोके, आगे हम चलते हैं। विमुक्ता स भयात, अत्र साहित्य सर्वनाम पद कस्मै विमुक्ता, विमुक्ता माने छूट गई, कौन? भामनी, भामनी माने वो स्त्री। अब हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन आ, व्याकुलम भय से आकुल माने व्याकुल, बाघ को देख करके, कश्चित माने कोई, धूर्त श्रृगाल, श्रृगाल मतलब यहाँ पे जो सियार है उसके लिए आया है, वो हंसते हुए हसन आह बोला, भगवान कुत भयात पलायत है, आप किसके भय से भाग रहे हो? क्या आप किसके डर से भाग आए हो? व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बुक है, अरे जाओ जाओ स्यार, जम्बुक माने स्यार, जम्बुक अर्थ होता है स्यार। तुम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर, गूढ़ मतलब जहाँ पर कोई जल्दी से ढूंढ ना सके, ऐसे गुप्त स्थान पर छिप जाओ। यत व्याघ्र मारती या शास्त्र श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम घृत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। यह तो व्याघ्र मारती, कि जैसा कि व्याघ्र मारती थी, व्याघ्र को मारने वाली ऐसी, या शास्त्रीय श्रूयते, जो शास्त्रों में मैंने सुनी थी, शास्त्रों के द्वारा सुनी गई है, वह तया अहम हंतुम आरब्ध है, वो मुझे मारने वाली थी, पर घृत कर जीवितो नष्ट है शीघ्र तदग्रत है, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उसके आगे से जल्दी भाग आया। क्या हो गया? मैं उसके आगे से जल्दी भाग आया। गृहीत कर जीवितों का मतलब होता है हथेली पर जान रखकर, गृहीत कर जीवितों का मतलब क्या है? हथेली पर जान रखकर। अब आगे हम देखते हैं। श्रृगाल व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, अरे बाघ तुमने तो बड़े महत कौतुकम माने बड़े आश्चर्य की बात बताई, आवेदितम माने बताइए, यह मानुषादपि विवेशी, मनुष्य से भी डरते हो? व्याघ्र
प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र एव एककसं माम तुम कलह मानो चपेटया प्ररंती ही दृष्टः। प्रत्यक्षम एव मतलब प्रत्यक्ष ही, मैंने सामने ही आंखों के सामने, दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों को जो एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे अपने थप्पड़ से पीटते हुए देखा। माम तुम कलह मानो, मेरे को खाने के लिए कलह करते हुए, चपेटाया माने थप्पड़ लगाते हुए, प्रहरंती दृष्टा प्रहार करते हुए देखा था, यानी वो अपने बच्चों पे प्रहार कर रही थी, थप्पड़ मार रही थी, ऐसा मैंने देखा। जम्बुक। अब श्यार क्या कह रहा है, स्वामी ने यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहाँ वह धूर्त स्त्री है, मुझे आप क्या करो, वो कपटी स्त्री वहाँ चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपेक्षते तयि त्वया अहम हंतव्येति। यदि तुम्हारे पुण्य वहां जाने पर वह सामने देखती है, यानी आपका सामना करती है, तो आप मुझे मार देना। क्या कह रहा है वो कि आप मुझे उस धूर्त स्त्री के पास ले जाओ जहाँ वो धूर्त है। यदि व्याघ्र तब पुण्य तत्र गतस्य, तुम्हारे पुण्य वहां जाने पर, फिर से वहां जाने पर, सा सम्मुख उपेक्षते, यदि वो तुम्हारे सामने भी ठहरती है, तही तो या तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्य, मुझे मार दे जाना चाहिए, यानी मैं मारा जाऊं तुम्हारे द्वारा। इति इस प्रकार। व्याघ्र। अब व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वाम माम मुक्त्वा यासी तदा बेलापि अबेला स्यात्। यदि तुम क्या करते हो, मुझे छोड़कर चले जाते हो, तो समय भी असमय हो जाएगा, काल हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा। अब श्यार क्या कह रहा है, यदि एवतहि माम निज गले बदध्वा चल सत्वरम, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, तो क्या करो, तही तो माम माने मुझे, निज गले अपने गले में, बधवा माने बांध करके, चल सत्वरम शीघ्र चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। अब वो जो व्याघ्र है वो वैसा ही करके जैसा उसने श्यार ने कहा था, जंगल में गया। श्रृगालेन सहित पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल माने उस श्यार के साथ पुनः आता हुआ देखकर, व्याघ्र को आता हुआ देखकर, दूरात् दृष्ट्वा, दूर से ही, मतलब दूर से ही उसको दिखाई देगा कि बाघ श्यार के साथ आ रहा है, तो बुद्धिमती चिंतवती। अब बुद्धिमती फिर सोच में पड़ गई, उसने सोचा अब क्या करें, तो उसने सोचा जम्बूकृत उत्साहाद व्याघ्राद कथम मुच्यताम। जम्बूकृत उत्साह मतलब श्यार ने क्या करा है, इसको उत्साहित किया है, भड़काया है, भाग से कैसे बचा जाए, कथम मुच्यताम, कैसे। परम प्रत्युत्पन्नमति, वह त्रुत बुद्धि वाली थी। प्रत्युत्पन्नमति मतलब प्रति उत्पन्नमति यस्य से, जिसकी बुद्धि जल्दी उत्पन्न हो जाए, उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। सा जम्बुक आक्षिप्यन्ते अंगुलिया तर्जन्यन्ते उवाच, वो उसको आक्षेपित करते हुए, दोष लगाते हुए, फटकारते हुए, किसको, जम्बुक माने श्यार को, तर्जनी माने उंगली से, तर्जनी उंगली से बोले। अब क्या तर्जनी होती है, जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, उसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसको से इंगित करते हुए बोली। अब क्या बोली, अब आगे देखेंगे, पहले इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। त्वया किम आवेदितम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, किम आवेदितम, क्या आवेदित किया गया, बताया गया है। ये श्यार कहता है ना उसे, तो शेर से पूछता है, महत कौतुकम यत्र सा कास्ते, वह कौन है, यहाँ पे उस स्त्री के बुद्धिमती के लिए आया, सा धूर्ता अस्ति, सा का धूर्ता। व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतितवती, व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतवती थी, व्याघ्र को देखकर बुद्धिमती ने क्या सोचा, व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती यत् जम्बुक उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचात। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने इसको रेखांकित कर देते, जम्बुकृत उत्साह व्याघ्रात कथम मुंचयता। तो यहाँ से हमने देखा व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती, किम को हटा देंगे, चिंतवती यत है, यत हो जाएगा, यह हलंत आएगा इसमें, तैलम। और क्या सोचा उसने, जम्बुकृत उत्साह व्याघ्रात कथम मुच्यता। अब हम ये देखते हैं, प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित वाली कथन। तो प्रत्युत्पन्नमति सा अन्योपदय विशेषणम क्यों, प्रत्युत्पन्नमति सा, प्रत्युत्पन्नमति वाली वह, यहाँ पे विशेषण क्या है, अब यहाँ पे सा तो विशेष्य हो गया, और प्रत्युत्पन्नमति क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है कैसी हो, जिसमें जल्दी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उवाच इति क्रियापद से कृति पदम क्यों, उवाच माने बोला, इस क्रिया का कर्ता कौन है, सा वह स्त्री। शीघ्रमिति पद से पर्याय सत्वरम, यदि एवं तही मानिज,
क्या करती है, यहाँ पे किसके लिए आए, यदि वो मुझे ऐसा मतलब छोड़ देती है तो मामिति सर्वनाम पद जम्बुकाय, किसके लिए आ रहा है, जम्बुकाय, स्यार के लिए आ रहा है। अगले की ओर चलते हैं हम। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मया व्याघ्र त्रय पुरा विश्वासस्य एकधम आनिन्य कथम यासि वद अधुना इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टगलबद्धशृङ्गालक एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। तो अब देखिए हम इसका अर्थ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे, रे रे धूर्ता, अरे अरे धूर्त। अब यहाँ पे जो व्याघ्र मारी है वो यानी बुद्धिमती नाम की स्त्री बाघ को कह रही, उस चार को कह रही है, अरे अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, त्वया दत्तमयम व्याघ्र तयम पुरा, पुरा माने पहले, मयम माने मुझे, त्रय बाघम दत्तम, 3 बाघ दिए गए थे तुम्हारे द्वारा। अब विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही लेकर क्यों आए, विश्वस्य अध एकम आने कथम यासी वद अधुना, वद मन बोलो, अधुना मन अब तुम बोलो एक ही क्यों लेके आए हो, इति उक्तवा ऐसा कह करके धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, वह ऐसा कहकर भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी, भयंकरा बाघ मारी, यहाँ पे उस बुद्धिमती के लिए विशेषण है ये कि भयंकर बाघ मारी, तूर्णम धाविता तेजी से दौड़ी, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलभद्र श्रृगालक, व्याघ्रोपि ये कहकर व्याघ्र मारी मतलब जो वो है बुद्धिमती श्यार वाला भी बाघ भी अचानक भाग गया, यानी जो व्याघ्रोपि व्याघ्र भी सहसा माने नष्ट हो गया, गलवध श्रृगालक जो श्रृगाल जो श्यार था जो बाघ के गले में बंधा हुआ था वो भी नष्ट होगा। इस प्रकार एवं प्रकार इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्र जात भयात व्याघ्र से उत्पन्न भय को पुनरपि मुक्त अभवत फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे तन्वी सदैव सभी कर्मों में बुद्धि ही बलवती होती है, क्या बुद्धि ही बलवती होती है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास जो हैं उनको देख लेते हैं। पुरा त्वया मया कति व्याघ्रम दत्ता, पुरा माने पहले, तुम्हारे द्वारा मुझे कितने बाघ दिए गए थे, और जैसे यहाँ पे दे रखा है व्याघ्र त्रयम, कितने व्याघ्र त्रयम यहाँ पे दे रखा है। कीदृशी व्याघ्र मारी धाविता, कैसी व्याघ्र मारी धाविता दौड़ी, भयंकरा, कैसी व्याघ्र मारी भयंकरा। फिर हम देखते हैं पूर्ण वाक्य, सहसा व्याघ्र कीदृश सहसा कीदृश व्याघ्र नष्ट, अचानक से कैसा व्याघ्र बाघ जो है व्याघ्र नष्ट हो गया, व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलवध श्रृगालक है, जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ था ऐसा बाघ नष्ट हो गया, वो भी श्रृगाल भी और बाघ भी। बुद्धि बलवती अन्य पद विशेषणम किम, बुद्धि बलवती, यहाँ पे विशेषण क्या है बलवती और बुद्धि विशेष्य हो गया। फिर अकस्मात इति पदस्य पर्याय सहसा, अकस्मात का पर्यायवाची क्या है सहसा। फिर अकारेषु इति पदस्य विलोम पद कार्येषु, यासी इति क्रियापदस्य कृति पदम किम त्वम, क्या है यहाँ पे त्वम। अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न जो पीछे दे रखे होते हैं पाठ्य पुस्तक के उनको देख लेते हैं एक बार। पहला है अधोलिखित प्रश्नानाम। देखिए जब हमने इस तरह के प्रश्न कर लिए हैं तो वैसे इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी अभ्यास कर लिया है, फिर भी जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे होते हैं उनका अभ्यास करा ही देती हूँ। बुद्धिमती केनुपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती केनुपेता किनको लेकर के, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, 2 पुत्रों को ले, केन की जगह क्या आ जाएगा पुत्र द्वयोपेता, पितृगृहम प्रति चलिता। व्याघ्र किम विचार पलायते, व्याघ्र क्या सोचकर भाग गया, इयम व्याघ्र मारी अस्ति इति विचार पलायते। लोको महतो भयात का मुच्यते, लोको मन संसार में महान भय से कौन छोड़ सकते हैं, लोको महत भयात बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान छूट सकते हैं। जम्बुक किम वदन व्याघ्र से उपासम करोति, जम्बुक क्या बोलता हुआ बाघ का उपास करता है विचार, जम्बुक यानी चार, वदनम व्याघ्र से उपासम यत त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती श्रृगाल को क्या कहती है,
रे रे धूर्त त्वया मया पुरं व्याघ्रत्रयं दत्त विश्वास्यपि अध एकमान्य कथम यासि इति अधुना वद। इस तरह उसने कहा था कि तुम्हारे द्वारा पहले मेरे को 3 बाघ लाए गए थे, आज एक ही क्यों लेके आए हो। अब हमें दूसरा प्रश्न निर्माण का इसको देखते हैं। प्रश्न निर्माण करते समय हमें विभक्ति और वचन का ध्यान रखना होगा और लिंग का भी। तो जो जिस विभक्ति वचन लिंग में उत्तर भी उसी में होता है। तो यहाँ पे तो उत्तर दे रखे हमें प्रश्न निर्माण कर रहा है। जो रक्त वर्ण से है वो प्रश्न है, उन्हीं का प्रश्न बनाना है। तत् राज सिंहो नाम राजपुत्र बस्ती। राज सिंहो तो नाम का राजपुत्र, तो किम नाम, यहाँ पे क्या आ जाएगा किम। बुद्धिमती चपेटाया, चपेटाया तृतीय आ रही है थप्पड़ के द्वारा, तो कया क्या आ जाएगा यहाँ पे कया। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत। व्याघ्र को देखकर, किसको देखकर, कम दृष्टवा। त्वम मानुषात विवेशी, तो यहाँ पे त्वम कस्मात विवेशी। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। मह्यम माने कस्मै, किस कस्से, यहाँ पे स्त्री है तो कस्से किसको 3 बाघ दिए गए थे। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। उदाहरणम अनुसृत्य कर्तरी प्रथम विभक्ति क्रियांच कत्वतु प्रयोग प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तन करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कत्वतु प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है ये भूतकालिक प्रत्यय। कैसा प्रत्यय है, भूतकालिक है, यानी भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और ये तीनों लिंगों में चलता है। और जैसे जब पुरलिंग में चलना है तो इसके इस तरह, जैसे पठ धातु को लेते हैं तो पठित वान, यानी बान प्रत्यय लगेगा। क्या प्रत्यय लगेगा इसमें, बान। और जब ये स्त्रीलिंग में ये तो हो गया पुरलिंग में, लेकिन जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे, किसमें, स्त्रीलिंग में, तो वती होगा। क्या बन जाएगा इसी का ही, पठित वती। और यदि नपुंसकलिंग में करेंगे तो पठित वत, क्या हो जाएगा इसका, पठित वत। ये नपुंसक में हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जब हम वाच्य क्या है, वाच्य होता है कहने का तरीका। अब जैसे तया एम हंतुम आरद, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का शुरू करती हूँ। तया एम हंतुम आरब्ध, तया यहाँ पर जैसे ही दे रखा है तृतीय विभक्ति एक वचन में, यानी कर्म वाच्य में दे रखा है, हमें इसको कृत्य वाच्य में बदलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तृतीया को करता है यहाँ पे तृतीया में, इसको हम प्रथमा में बदल देंगे। क्या कर देंगे, प्रथमा में, तो सा आ गया। और अहम का ये द्वितीय हो जाएगा, माम हंतुम आरब्धवती। कृत्य वाच्य में क्या होता है, जो करता है उसमें प्रथम होती है, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो इस तरह हम सा माम हंतुम आरब्धवती, तो स्त्रीलिंग में बनाना है तो बती प्रत्यय लग गया। मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। पुस्तकम पठितवान है, पुरलिंग में तो पठितवान है। फिर रामेण भोजनम कृतम, तो रामः भोजनम कृतवान है। सीताया लेख लिखित, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता लेखम लिखितवती। अश्वेन तृणम भुक्तम, अश्व तृणम भुक्तवान। त्वया चित्रम दृष्टम, इसका त्वया चित्रम दृष्टवान है, पुरलिंग में हो गया। अब है अधोलिखित वाक्य, यानी घटनाक्रमेण संयोजत है, यानी ये वाक्य हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। जैसे हमारी कहानी है, तो हमारी कहानी को यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारा ये जो चय वाला है, कौन सा, जो चय वाला है, ये आ जाएगा। बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा मार्गे सा एका व्याघ्रम आपश्यत। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये वाला, इसी के बाद व्याघ्रम दृष्ट्वा से पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यते। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा व्याघ्र का नंबर वाला, व्याघ्र व्याघ्र मारी यमिति मत्वा पलायत है। फिर पांचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा ग वाला जम्बुक कृत उत्साह, ये जम्बुक है, कृत उत्साह व्याघ्रम पुनः काननम आगच्छत। फिर छठे नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रत्युत्पन्नमति शास्त्रगालम आक्षिपंती उवाच। फिर सातवें नंबर पे इसके नीचे दे रखे तुम व्याघ्रत्रयम आनेतु प्रतिज्ञा एकम एव आनितवान। फिर ये अंतिम नंबर पे यही है, गलभद्र श्रृगालक व्याघ्र पुनः पलायित। अब हम देखते हैं संधि विच्छेदम वा पितु ग्रहम, तो इसका संधि विच्छेद क्या, संधि क्या बनेगी,
पितु जमा गृहम। फिर हमारा यहाँ पे विसर्ग को र हो गया है। यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग को र हो जाता है इस तरह। एक एक ही, तो एक ह जमा एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि संधि हो रही है। ए के बाद ए या आई आए तो क्या हो जाता है उसको आई, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई। अन्य अपि, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है। विसर्ग को ओ हो गया और उस ए को अभिग्रह चिन्ह हो गया, इस तरह अन्योपि बना। फिर है इति उक्त्वा, ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ई को यह हो गया, ई को यह हुआ, किसको, ई को यह हुआ, तो क्या हो गया, तय आधा रह गया, इस तरह तय है। लेकिन यह मिल गया तो भी आधा ही है। लेकिन उक्त्वा का ऊ मिलने पर ये पूरा हो गया और इस तरह इति उक्त्वा बना, इति उक्त्वा बन गया। फिर है हमारा यत्र जमास्ते, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ए और आ मिलके आ हो गया और यत्रास्ते बन गया। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्ठकात चित्वा लिखा। ददर्श का मतलब क्या होता है, दृष्टवान है। जगाद माने क्या होता है, अकथ्यत। ययौ माने गतवान, जो चला गया है। अतुम माने खादितुम, खाने के लिए। मुच्यते यानी छोड़ना होता है तो मुक्तो भवति। इच्छते माने इच्छा करना होता है तो इच्छति। अब है पाठात चित्वा पर्याय। पर्याय मतलब समानार्थक शब्द। या वन के लिए क्या शब्द आया था, काननम। श्रृगाल के लिए जम्बुका। शीघ्रम के लिए तूर्णम शब्द आया था। पत्नी के लिए भार्य शब्द आया था। क्या शब्द आया पत्नी के लिए, भार्या। गच्छसि के लिए यासी। तो इस तरह हमारा ये द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अभी हाँ एक और है प्रश्न हमारा, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग वाला, इसको भी देख लेते हैं पहले, फिर इसको पूर्ण हो जाता है। चलित में यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग करना हुआ है शब्द में। प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातु के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे चलित में चल धातु कत प्रत्यय, ये भी भूतकालिक प्रत्यय, इसमें से तय शेष रहता है। नष्ट, नस धातु कत प्रत्यय। नष्ट में क्या है, नस धातु कत प्रत्यय। आवेदित, इसमें क्या है, आ उपसर्ग विद धातु कत प्रत्यय। फिर दृष्ट में दृश्य धातु कत प्रत्यय, क्या, दृश्य धातु कत प्रत्यय। गत में गम धातु कत प्रत्यय, क्या, गम धातु कत प्रत्यय। हत में हन धातु कत प्रत्यय, हन, इसमें हन धातु कत प्रत्यय। पठित में पठ धातु कत प्रत्यय। लब्ध में लव धातु कत प्रत्यय। इस तरह ये हमारा प्रत्यय का भी प्रश्न पूर्ण हुआ और ये पूरा ही कार्य हमारा पूरा हो जाता है पाठ। आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबको धन्यवाद।